अस्सलाम वालेकुम। आज स्टूडेंट हम बात करेंगे सीक्वेंस पे, सीक्वेंस क्या होती है और फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस में है आपके पास अ सीक्वेंस इज़ डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, मतलब अगर नंबर्स को आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करके रख दें तो उसको आप क्या बोलेंगे कि वो है आपके पास सीक्वेंस। ठीक है, मतलब जैसे हम डिफरेंट चीज़ों को भी देख सकते हैं ना कि डिफरेंट चीज़ों को अगर आप एक प्रॉपर ऑर्डर में रख दें तो वो आपके पास एक सीक्वेंस बन जाती है। सेम ऐसे ही जो है वो मैथ्स में है कि अगर आप नंबर्स को पर्टिकुलर अरेंजमेंट में रख दें तो वो आपके पास सीक्वेंस बन जाती है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिया, सपोज़ मेरे पास है 2 4 6 8 सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या होगी आपके पास, ये सीक्वेंस होगी। क्यों? क्योंकि हर देखें हर टर्म जो है वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में आई है। कैसे? 2 से 4 कैसे आता है अगर मैं इसमें +2 करती हूँ। 4 से 6 कैसे आता है अगर मैं +2 करती हूँ। 6 to 8 कैसे आता है अगर मैं +2 करती हूँ। ठीक है, तो हर दफ़ा जो है वो एक स्पेसिफिक पैटर्न नज़र आ रहा है, मतलब ये वाला जो है ये एक स्पेसिफिक पैटर्न नज़र आ रहा है। तो जिसमें ये स्पेसिफिक पैटर्न होगा वो आपके पास सीक्वेंस बन जाएगी। ठीक हो गया। अब देखते हैं कि हमारे पास सीक्वेंस में जो है वो nth टर्म होती है। ठीक है, nth टर्म का मतलब होता है एक जनरल टर्म। सही है, मतलब उसको हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं an से। ठीक है, an का मतलब होता है nth टर्म, मतलब जनरल टर्म, जिससे कि आप इसको जनरलाइज करके लिख देते हैं और फिर उसमें n को डिफरेंट वैल्यूज़ देते जाएं, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे n को वैल्यूज़ देते जाएं तो आपकी वो टर्म्स आती रहती हैं। ठीक है, तो अभी हम इसकी जो है वो एक्सरसाइज 7.1 देखते हैं। एक्सरसाइज 7.1 में देखें जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स। राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। इस सीक्वेंस के आपने फर्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है। ठीक है, फर्स्ट 3 टर्म हर एक में देखिए उसने जनरल टर्म दी हुई है आपको। ठीक है, ये जो an लिखा हुआ है ये क्या है, इसकी जनरल टर्म। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट करे, मैंने लिख लिया an पहले क्वेश्चन के लिए an इज इक्वल टू n+3। ठीक है, अब मुझे इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स लिखनी। फर्स्ट 3 टर्म्स का मतलब है कि मैं पहले n को जो है वो क्या पुट करूँगी, फर्स्ट टर्म लेने के लिए n को हम 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे आपको n नज़र आ रहा है उसकी जगह पे 1 रख दें। ठीक है, तो a1 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये वाला n इसकी जगह पे 1 आ गया और इसमें +3 हो रहा है। ठीक है, तो 1 + 3 4, इसका मतलब जो इसकी फर्स्ट टर्म है वो कितनी आ गई, 4। ठीक है, अब देखते हैं हम इसकी जो सेकेंड टर्म है। सेकेंड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, n को 2 ले लेंगे। ठीक है, तो अब जहाँ पे n है, जैसे ये मेरे पास n है तो n की जगह मैंने 2 लिख दिया, इज इक्वल टू अगेन इस n की जगह जो है वो आपने 2 लिखा, 2 + 3 तो ये आपके पास आ गया 5। ठीक है, फिर जब हम नेक्स्ट टर्म लिखेंगे तब हम n को क्या पुट करेंगे, 3। ठीक है, यानी an हम इसमें फिर से लिख लेते हैं, an था आपका n+3। अब आपने n को अब आपने n को क्या लेना है, 3। ठीक है, सो n इज इक्वल टू 3, तो a3 इज इक्वल टू 3 + 3, तो a3 आपके पास आ गई 6। ठीक हो गया, ये आपके पास फर्स्ट 3 टर्म्स आ गई सीक्वेंस की, कौन सी, 4 5 एंड 6। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में आपके पास क्या है, जो इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, उसमें देखिए nth टर्म उसने आपको क्या दी है जी, nth टर्म है आपके पास an इज इक्वल टू -1⁻n और n³। ठीक है, n³, मैंने इसमें ब्रैकेट लगाई है सिर्फ इसलिए कि आपको पता चले कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, तो अब जब हम इसकी फर्स्ट टर्म लेंगे तो हम क्या करेंगे, n को क्या पुट कर देंगे, पुट n इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा आपके पास a1 इज इक्वल टू -1, इसकी पावर n की जगह आपने 1 रखा। ठीक है, और ये जो अंदर वाला n है इसकी जगह भी आपने 1 रखा और इसका है क्यूब, तो इसके ऊपर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब -1 की पावर 1। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखें, जो -1 है इसकी पावर अगर इवन नंबर होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसकी पावर अगर इवन नंबर है तो माइनस प्लस हो जाएगा, और अगर पावर ऑड नंबर है तो माइनस जो है वो माइनस ही रहेगा। ठीक है,
और नंबर का मतलब 1 3 5 7 9, ठीक है, जो 2 के मल्टीपल नहीं होते, जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते, और इवन नंबर जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। सिंपल सी इनकी डेफिनेशन। तो माइनस की पावर -1 की पावर अगर आपके पास इवन नंबर है तो माइनस प्लस हो जाएगा, और अगर माइनस की पावर ऑड नंबर है तो माइनस जो है वो आपके पास माइनस ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास -1 की पावर 1 है, ठीक है, ये वाला 1, ठीक है। अब ये 1 क्या है आपके पास, ऑड नंबर है, इसका मतलब ये -1 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप 1 की पावर 3 ले लें, ठीक है, इसको आप कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं। 1 की पावर 3 तो आपके पास आंसर 1 ही आएगा, मतलब 1 को अब आप -1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना हो जाएगा, -1। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसमें एन को क्या लेना है 2, ठीक है। तो एन को अब हमने ले लिया 2, तो A2 इज़ इक्वल टू आपके क्वेश्चन में जहाँ पर भी n है उसकी जगह आप 2 पुट कर देंगे, ठीक है, और 2 रेज़ टू पावर 3, ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 3। अब देखिए अगेन वही बात, -1 की पावर, अब ये देखिए 2 आ गया, ठीक है। अब ये 2 क्या है आपके पास, इवन नंबर है, तो इसलिए हम इस माइनस की बजाय क्या कर देंगे, +1 कर देंगे इसको, ठीक है। और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 3 लें आप कैलकुलेटर से, आपके पास आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। सो +1 मल्टीप्लाई बाई 8, तो आपके पास आंसर आ गया 8, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म के लिए आपने क्या करना है, एन को क्या पुट करना है, पुट एन इज इक्वल टू 3, ठीक है। एन को आपने 3 लिया तो आपके पास आ जाएगा A3 इज इक्वल टू -1 इसकी पावर 3, ठीक है, और साथ में 3 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में मेरे पास जहाँ जहाँ पे n था उसकी जगह मैंने 3 पुट कर दिया। तो A3 इज इक्वल टू -1 की पावर 3। अब देखिए अगेन यहाँ पर ये वाला 3 आ गया है, और ये 3 आपके पास क्या है, और नंबर, ठीक है। तो और नंबर है तो ये माइनस ऐसे ही रहेगा, हम इसको ऐसे ही लगा देंगे -1, ठीक है, और 3 रेज़ टू पावर 3। अब 3 की पावर 3 लें आप कैलकुलेटर से तो आपके पास आंसर आएगा 27, ठीक है। तो अब -1 को मल्टीप्लाई करें 27 से तो आंसर आ जाएगा -27, ठीक है। तो मतलब इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होगी, -1, 8 और -27। जी, तो अभी हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखिए आपके पास यहाँ पर आप सिंपल n को जो है वो वैल्यूज़ देंगे 1 2 3, और उसके अकॉर्डिंग आपके पास आंसर आता रहेगा, ठीक है। n को जब जो है वह 1 रखेंगे तो 3 × 1 + 5 किया तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 8, ठीक है। सेम ऐसे ही आप जब नेक्स्ट वैल्यू लेंगे तो क्या करेंगे, n की जगह 2 पुट कर देंगे, 3 × 2 + 5, तो आंसर कितना हो गया आपके पास 11, ठीक है। इस तरह से आप 3 के लिए कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, ठीक है। पार्ट 4 में है आपके पास an इज इक्वल टू n+1/2n+5, ठीक है। अब सबसे पहले आप n को 1 पुट करें तो a1 आपके पास कितना हो जाएगा, इस n की जगह भी आपने 1 रखा, प्लस ये वाला 1 डिवाइडेड बाय 2 × n की जगह 1/+5, ठीक है। 1 + 1 2, नीचे 2 × 1 की 2 आ जाएगा, +5 तो 2 + 5 7, तो इसकी पहली टर्म आ गई आपके पास 2/7, ठीक है। इसके बाद आपने लिया इसको 2 पुट किया, ठीक है। अगेन आपने लिखा यहाँ पे an इज इक्वल टू n+1/2n+5, ठीक है। अब n की जगह आप 2 पुट कर दें तो ये हो गया आपके पास 2 + 1/2 × 2 + 5, ठीक है। तो 2 + 1 3 डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा 4, 4 + 5 9, ठीक है। ये डिनोमिनेटर वाला वैसे भी इसको एज इट इज़ अगर आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आ गया आपके पास, अगेन हम इसको an लिखते हैं, an इज इक्वल टू n+1/2n+5, ठीक है। अब हमने n को क्या रखना है, 3, तो जहाँ पे मेरे पास n है उसकी जगह मैं 3 पुट कर दूँगी, 3 + 1/2 × 3 + 5, ठीक है। तो 3 + 1 4, और 2 × 3 6, 6 + 5 11, तो 4/11, मतलब इसकी जो 3 टर्म्स हैं वो कौन सी बन गई, 2/7, 3/9 और 4/11, ठीक है। इसके बाद देखें नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5। पार्ट 5 में देखें an उसने दिया है आपको 1/2n-1 और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले n को 1 लेंगे तो ये हो गया 1/2 × 1 - 1
इसका स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर तो 1 ही रहेगा, ठीक है, ऊपर तो 1 ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगी। नीचे देखिए 2 × 1, ये 1 आ जाएगा, और -1, 2 - 1, तो आंसर कितना रह गया 1, और 1 का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो आंसर आपके पास 1 ही आएगा। सो 1/1, इसको ओवरऑल आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आपके पास है, आपने n को क्या ले लिया 2, तो मैं n को 2 पुट करती हूँ, 1/2 × 2 -1 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 × 2, 2 2s are 4 -1 इसका स्क्वायर, ठीक है। यानी 1/4 - 1 कितना हो गया 3 इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो इसका आंसर आ गया 1/9, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम n को 3 ले लें तो a3 आपकी किसकी इक्वल आएगा 1/2 × 3 -1 और इसका स्क्वायर, ठीक है। यानी 1/2 × 3, 2 3s are 6 -1 इसका स्क्वायर, तो 1/5 इसका स्क्वायर। अब आप 5 का स्क्वायर ले लें तो आपके पास आ जाएगा 25, मतलब इसका आपके पास बन गई, इसकी टर्म बन गई आपके पास 1/25। तो फर्स्ट टर्म आपकी होगी 1, सेकेंड टर्म आपकी होगी 1/9 और थर्ड टर्म आपकी होगी 1/25, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में उसने 6 पार्ट में आपसे कहा हुआ है an = n+3, ठीक है, और =2 लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन हम जो कंसिडर करेंगे वो सिर्फ इसकी nth टर्म को ही लेंगे, ठीक है। यानी जो इसकी nth टर्म है वो कितनी है n+3, ठीक है। अब यहाँ पे आप n को 1 पुट कर दें तो ये 1+3 हो गया, ठीक है। तो a1 आपका कितना हो गया 1 + 3 4, ठीक है। ऐसे ही आपने इसको 2 पुट कर दें, किसको n को, तो a2 आपके पास हो गया 2 + 3, तो ये कितना आ गया 5, ठीक है। इसके बाद आप a3 ले लें, ठीक है, n को 3 पुट कर दें, 3 + 3, तो ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके पास an है जो 7th पार्ट, ठीक है, ये जो 7th पार्ट है इसमें देखें an है आपके पास 1/3n, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी जब आप n को 1 पुट करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 की पावर 1 है तो आंसर 3 ही बनेगा, ठीक है। तो यानी ये बन गया 1/3, ठीक है। नेक्स्ट में अब आपने इस n की जगह क्या पुट कर देना है 2, तो 1/3 ठीक है, और 1/3 कितना हो गया 9, तो इसका आंसर आपके पास बन गया 9, ठीक है। नेक्स्ट जब आप a3 लेंगे तो इस 3 की जगह आपने, ठीक है, n की जगह आपने 3 पुट कर दिया, सॉरी 3 ठीक है, n की जगह आपने यहाँ पे पुट कर दिया 3, तो 3 कितना हो गया आपके पास 27, तो ये बन गया 1/27, सही है जी। तो स्टूडेंट आप देखें जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 है, पार्ट 8 और पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 8 और पार्ट 3 दोनों देखिए सेम है, सिर्फ आपने इसमें डिफरेंट क्या करना है कि पार्ट 3 में +5 करते हैं और इसमें -5 करते हैं, ठीक है। तो जो ऑपरेशन जैसे दिया है उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करेंगे, n को 1 2 3 पुट करेंगे और आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे इसका पार्ट 9, ठीक है। पार्ट 9 में देखिए उसे हमें दिया हुआ है an = n+1 × a(n−1), ठीक है, और साथ में उसने a1 की वैल्यू दी हुई है आपको 1, ठीक है। इसका मतलब है कि हमने अब कहाँ से शुरू करना है 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे आप n को 2 पुट करें तो a2 = 2 + 1 × a2-1, ठीक है। 2 + 1 3 हो गया, × a2-1 ये 1 रह गया, ठीक है। अब देखिए उसने a1 की वैल्यू आपको दी हुई है 1, तो इस a1 की जगह 1 पुट कर देंगे तो आपके पास ये टर्म कौन सी बन जाएगी 3, ठीक है। 3 × 1 तो आंसर आ गया आपका 3, ठीक है। अब जब आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, अब n को हम कितना लेंगे, अभी तो हमने 2 पुट किया था ना, ठीक है। तो अब n को कितना ले लेंगे 3, तो a3 आपके पास आ जाएगा 3 + 1 × a, ये यहाँ पे आपने इसको पुट किया 3 - 1, ठीक है। मतलब जो इसकी nth टर्म थी वहाँ पे हमने n की बजाय, इस वाले में n की बजाय आपने 3 पुट कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास a3 = 3 + 1 4 × a 3 - 1 1, ठीक है। तो 3 - 1 सॉरी 2, 3 - 1 2।
अब A2 जो है वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, कितनी, 3। तो यहाँ पे अब हम A2 की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। वो कितनी आई थी हमारी, 3। तो 4 3s are 12। इसका मतलब है कि A3 आपके पास आ गया 12, ठीक है। अब जैसे अगर आप इसकी नेक्स्ट टर्म लेना चाहें तो अब हम 3 के बाद क्या पुट करेंगे इसमें, 4। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसमें आपने जहाँ जहाँ पे n है उसकी जगह आपने 4 पुट कर देना है, ठीक है। तो 4 + 1 इंटू A 4 - 1, ठीक है। तो 4 + 1 5 और A 4 - 1 कितना हो गया, 3, ठीक है। अब देखें A3 आ गया है, A3 की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो 12 है, ठीक है। तो A3 की जगह आपने 12 लिख दिया, ठीक है। तो 5 को 12 से आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितने आ जाएंगे, 60। मतलब A4 जो है वो आपके पास 60 हो गया, ठीक है जी। तो अभी हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है फाइंड द टर्म इंडिकेटेड, ठीक है। इंडिकेटेड का मतलब जो इसके अंदर उसने बताई हुई है, ठीक है, जो इंडिकेट की हुई है। मतलब जैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो A8 लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में A7 लिखा हुआ है, सही है। इस तरह से हर एक में ना उसने टर्म बताई हुई है, जो इंडिकेटेड टर्म है आपने वही फाइंड आउट करके देनी उसे, ठीक है। तो इन क्वेश्चन का देखें जो मेन है वो है इसके अंदर रूल इसका आइडेंटिफाई करना कि मेरे पास जो है, अगर मैं कि टर्म टू टर्म जो है वो रूल क्या बन रहा है हमारे पास, ठीक है। यानी एक से दूसरी टर्म कैसे आ रही है, अगर आपको वो आइडेंटिफाई हो जाए तो नेक्स्ट टर्म खुद ब खुद बन जाएंगी, ठीक है। जैसे 2 से 6 कैसे आया आपका, 2 से 6 कैसे बनेगा, +4 करके, ठीक है। फिर 6 से 11 कैसे आएगा, +5 करके, ठीक है। फिर 11 से 17 कैसे आएगा, +6 करके, ठीक है। अब देखिए ऊपर पैटर्न क्या चल रहा है, पहले 4 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड हुआ। अब इससे हमें पता चल गया कि जो हमारी नेक्स्ट टर्म होगी उसमें क्या ऐड होगा, 7। इसका मतलब है कि आप 17 में क्या ऐड कर देंगे, 7, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपके पास, 24, ठीक है। यानी इसकी नेक्स्ट टर्म आपकी कितनी बन गई, 24, ठीक है। अब 24 ये आपके पास यहाँ पे लिख देते हैं 24। अब 24 से जब हमने नेक्स्ट पे जाना है तो अब हम क्या ऐड करेंगे, 8, ठीक है। अब हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, 8। तो 24 + 8 तो ये कितना हो गया आपके पास, 32, ठीक है। मतलब यहाँ पर कौन सी टर्म आ गई, 32, ठीक है। अब देखें 32 से जब हम नेक्स्ट जाएंगे तो हमारे पास कौन सी टर्म बनेगी, 32 से नेक्स्ट जाएंगे तो हमें क्या ऐड करना है, 9, ठीक है। तो 32 में आपने ऐड कर दिया 9, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपके पास, 32 + 9 ये आ गया आपका 41, ठीक है। अब ज़रा नंबर ऑफ़ टर्म्स काउंट कर लेते हैं कि कितनी हो गई। ये 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अभी तक हमारे पास यहाँ पे 41 आया है, अभी तक हमारे पास 7 टर्म हुई हैं, ठीक है। इस 8 को मैं थोड़ा सा यहाँ पे करके लिख देती हूँ, सही है। 7 टर्म हो गई, लेकिन एक्चुअली हमने कितनी टर्म फाइंड आउट करनी थी, A8 तक हमने जाना है, ठीक है। मतलब अभी तक हम 7th टर्म तक आए हैं, तो एक नेक्स्ट टर्म लेने के लिए हम इसको एक और स्टेप आगे मूव करवा देंगे और अब इसमें क्या ऐड हो जाएगा, 10, ठीक है। तो यानी 41 में अब आप 10 ऐड कर देंगे तो ये आ गया आपका 51। मतलब जो A8 है वो आपकी कितनी होगी, 51, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में है आपके पास 1 3 12 60 एंड सो ऑन, ठीक है। कहाँ तक जाना है हमने, A7 तक जाना है, सही। अब अगेन हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इसका पैटर्न क्या है। देखिए 1 से 3 आपके पास कैसे आएगा, डेफिनेटली आप इसको मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे, ठीक है। उसके बाद 3 से 12 कैसे आएगा, मल्टीप्लाई बाई 4 करोगे, ठीक है। 12 से 60 कैसे आएगा, मल्टीप्लाई बाई 5 करोगे। इसका मतलब अब जब मुझे नेक्स्ट टर्म लेनी है तो मैं 60 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी जी, 6 के साथ। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 60 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है। तो ये हो गया आपका 360, सही। उसके बाद जब आपने नेक्स्ट टर्म लेनी है तो यहाँ पे मैं इसको 360 लिख देती हूँ। अब नेक्स्ट टर्म के लिए अब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, ठीक है। तो 360 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। तो 360 मल्टीप्लाई बाय 7 आपके पास आ गया, ये हम कर लेते हैं 2520, ठीक है, 2520, ठीक है। डायरेक्ट आप इसमें कैलकुलेटर यूज़ करें, यानी यहाँ पे हमारी ये वाली टर्म आ गई 2520, ठीक है।
अब देखिए अभी तक हम काउंट कर लेते हैं हमारी कितनी टर्म्स हो गई हैं। 1 2 3 4 5 6 हो गई हैं, मतलब अभी जो नेक्स्ट आएगी वो 7 टर्म ही आएगी, सही है। अब 2520 को अभी तक हमने ये टर्म हमारी आई थी जब हम 7 से मल्टीप्लाई किया था। अब इसका मतलब है नेक्स्ट टर्म के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से। तो 2520 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। इसको आपने मल्टीप्लाई बाय 8 किया तो ये आपके पास आ गया 20160, ठीक है। मतलब जो आपकी 7th टर्म है, जो A7 है, वो आपका कितना आ गया, 20160, ठीक है। ये आपके पास आ गई इसकी 7th टर्म। जी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब हम आगे इसके पार्ट 3 पे, ठीक है। पार्ट 3 में देखिए आपके पास टर्म्स हैं 1/3, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं 1/3, 1/9, 1/27 एंड सो ऑन। आपने कहाँ तक जाना है, A6 तक जाना है, ठीक है। अब देखिए पहली चीज़ तो ऊपर जो है वो आपके पास 111 ही चल रहा है। इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट टर्म आएगी उसका भी ये 1 ओवर होगा, ठीक है। उससे जो नेक्स्ट बनेगी वो भी 1 ओवर में होगा। अभी तक ये हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये मुझे नेक्स्ट 2 टर्म्स इसमें जाऊँगी तो मेरे पास ये 6 आ जाएगा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में देखें आपके पास क्या चल रहा है, ये 3 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 27 आ जाएगा। यानी ये हर दफ़ा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 के साथ, ठीक है। इसे अगर हम पिछली टर्म देखें, ये जो 1 लिखा हुआ है इसको आप डिवाइडेड बाय 1 भी कर सकते हैं, ताकि आप यहाँ से भी रूल बना सकते हैं कि 1 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर मेरे पास 1 आता है, ठीक है। तो यानी ये रूल आपका क्या चल रहा है, 3, यानी नेक्स्ट टर्म कैसे आ रही है, 3 से मल्टीप्लाई होके, ठीक है। इट मीन्स कि जब मुझे यहाँ तक जाना है तो मैं फिर 3 से मल्टीप्लाई करूँ, तो 27 को जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 81। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास आ गया 81, ठीक है। लेकिन स्टिल मुझे एक स्टेप और आगे जाना है। उसके लिए क्या करेंगे, इसको फिर आपने मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ, ठीक है। तो 81 को आप अगेन 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 243, यानी यहाँ पर आ गया आपका 243। मतलब ये जो 6 टर्म है, अगर मैं इसको काउंट कर लूँ, ये 1 2 3 4 5 और 6, मतलब जो मेरी 6 टर्म है वो कितनी है, 1/243, ठीक है जी। तो अभी हम आगे इसके पार्ट 4 पे। पार्ट 4 में देखिए आपके पास है -1 1 3 5 एंड सो ऑन। हमने कहाँ तक जाना है, A9 तक जाना है, ठीक है। यानी हमें 9th टर्म बनानी है। तो अब देखिए ये -1 से 1 कैसे आया, कैसे आएगा, +2 करके, ठीक है। 1 से 3 कैसे आएगा, +2 करके। 3 से 5 कैसे आएगा, +2 करके। इट मीन्स कि मुझे सिंपली इसमें हर टर्म में 2 ऐड करवाना है तो मैं 9 टर्म तक पहुंच जाऊंगी, ठीक है। तो हमने इसको लिखा 5 + 2, ठीक है। ये किसके इक्वल हो गया, 7 के। इसका मतलब यहाँ पे 7 आ गया। फिर 7 + 2 9, तो ये नेक्स्ट टर्म 9 हो गई, ठीक है। फिर 9 + 2 ये कितना आ गया, 11। इसका मतलब है कि इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो आएगी 11, ठीक है। और 11 के बाद क्या हो जाएगा, 13, ठीक है। अब तो इसको काउंट कर लेते हैं कि ये कितनी हो गई हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मुझे इसे एक टर्म और आगे जाना है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म पे मेरी ये 9 होगी, तो 13 में आप +2 कर लें तो क्या हो गया, 15। इसका मतलब जो मेरी A9 है वो किसके इक्वल है, 15 के, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट में है आपके पास 1/3 2/5 एंड सो ऑन, ठीक है। इसके पार्ट 5 पे 1/3 2/5 एंड सो ऑन, और मुझे जाना है A5 तक, ठीक है। अब अगर आप देखें मैं यहाँ पे ना 5 पोजीशंस बना लेती हूँ, 1 2, ठीक है। ये आ गया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ऊपर देखें, ऊपर क्या चल रहा है आपके पास, ऊपर 1 है, फिर 2 है, तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगी, 4, और उससे नेक्स्ट क्या हो जाएगी, 5, ठीक है। फिर नीचे जो है अगर आप देखें तो 3 में 5 आ रहा है, तो यानी 3 से 5 कैसे आ रहा है, +2 करके। इट मीन कि +2 करते जाएं और नेक्स्ट टर्म आती जाएगी, ठीक है। तो 5 + 2 किया, ये हो गया 7। फिर 7 + 2 किया तो हो गया 9, और 9 + 2 किया तो हो गया 11, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपके पास टर्म क्या बन गई, A5 आपके पास क्या बन गई, 5/11, ठीक है। यानी 5th टर्म जो है वो आपके पास 5/11 आ गई। अब देखिए जो इसका है 6 पार्ट, ठीक है।
सिक्स पार्ट में जो है वो देखिए नंबर्स जो हैं वो अल्टरनेट आ रहे हैं, ठीक है। मतलब एक पॉजिटिव आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है। अभी तक जितने भी आपने देखे हैं सब में सिंपल सिंपल चल रहा था, मतलब एक ही सीक्वेंस चल रही थी। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली दो सीक्वेंस को मर्ज किया हुआ है। एक सीक्वेंस आपकी पॉजिटिव नंबर की चल रही है और एक सीक्वेंस आपकी नेगेटिव नंबर की चल रही है, ठीक है। तो देखिए ये पॉजिटिव वाली जो है वो कैसे 1 से 5, तो हम भी जब देखेंगे तो हम पॉजिटिव को अलग देखेंगे, नेगेटिव को अलग देखेंगे और फिर टर्म्स को जो है वो अल्टरनेट करके लिख देंगे, ठीक है। अब 1 से 5 आपका कैसे आ रहा है, 1 से 5 आपका आ रहा है अगर आप इसमें +4 करते हैं, ठीक है। इस तरह से -3 से -7 कैसे आ रहा है अगर आप इसमें -4 करते हैं, ठीक है। इट मीन्स कि अगर आपको पॉजिटिव टर्म लेनी है तो आपने +4 करना है और अगर आपको नेगेटिव टर्म लेनी है तो आपने -4 करना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब देखें ये -7 है, अब मुझे इससे आगे वाली टर्म लिखनी है ना, यहाँ पे इसे नेक्स्ट वाली टर्म लिखनी है। तो नेक्स्ट मेरे पास कौन सी टर्म आएगी, पॉजिटिव वाली, ठीक है। तो 5 में मैं +4 कर दूँगी तो 5 + 4 कितना हो गया 9, यानी यहाँ पर मेरी कौन सी टर्म आ गई 9, ठीक है। उसके बाद इससे जो नेक्स्ट पोजीशन आएगी वो किसकी आएगी, नेगेटिव वाले की। तो अब मैं नेगेटिव वाली सीक्वेंस को बढ़ाऊंगी, ठीक है। और इसमें मैंने क्या करना है -4, ठीक है। तो -7 और -4 ये कितना हो गया -11, ठीक है। अब इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट सीक्वेंस में जो नंबर आएगा वो कौन आएगा, वो पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है। तो मैं पॉजिटिव वाली सीक्वेंस को लेके जाऊँ, यानी ये जो 9 वाला है इसको लेके जाऊँ, ठीक है। तो 9 से जो है ये आपने फिर से इसको किया +4, तो 9 + 4 कितना हो गया आपका 13, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया 13, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगी वो आपके पास कौन सी आएगी, नेगेटिव वाली। तो अब आप नेगेटिव वाली को लेके जाएंगे, नेगेटिव वाली -11 चल रही है। -11 में अगेन आपने -4 किया तो आपका कितना हो गया -15, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं कि हम 9th टर्म तक पहुँचे कि नहीं। आई डोंट थिंक सो अभी तक पहुँचे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अभी 8th टर्म तक आए हैं। अब इसका मतलब इससे जो नेक्स्ट टर्म है वो अब हमारी किसकी आएगी, पॉजिटिव वाली। तो हम पॉजिटिव वाली सीक्वेंस को ले जाएं, ये पॉजिटिव वाली को लेके गए तो ये इसमें आपने +4 करना है, यानी 13 में आप +4 कर लें तो आपके पास कितना आ गया 17। इसका मतलब है कि आपका A9 जो है वो कितना हो गया 17, ठीक है। जी नेक्स्ट हम आ गए अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 देखें, ये है आपके पास 12 16 21 एंड 27। आपने इसकी नेक्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट 4 टर्म्स का मतलब है कि इसकी 4 पोजीशन तक आपके पास नंबर और आएंगे, ठीक है। तो वो कैसे आएंगे देखें, हम सबसे पहले इसका पैटर्न चेक करते हैं कि इसका पैटर्न क्या है। तो ये है आपके पास 12 से 16, तो 12 से 16 कैसे आया +4 करके, ठीक है। फिर 16 से 21 कैसे बनेगा +5 करके। फिर 21 से 27 कैसे बनेगा +6 करके। देखें ऊपर अब एक नंबर चल रहे हैं 4 5 6, इसका मतलब नेक्स्ट क्या आएगा 7। इसका मतलब कि मैं 27 में अब क्या ऐड कर दूंगी 7, ठीक है। तो 27 में जब मैंने +7 किया तो ये मेरे पास आ गया 34। इसका मतलब इस पोजीशन पे आपके पास आ जाएगा 34, ठीक है। अब 34 से जब आपने नेक्स्ट जाना है तो इसमें अब आप क्या ऐड करेंगे +8, ठीक है। तो आपने किया 34 + 8, तो आपके पास कितना बन गया 34 + 8, ये आ गया 42। मतलब यहाँ पे ये आपके पास बन जाएगा 42, ठीक है। अब इससे जब आपने नेक्स्ट टर्म लेनी है तो आपके पास क्या आएगा +8 के बाद क्या हो जाएगा +9, ठीक है। तो यानी अब आप 42 में +9 करेंगे तो कितना आ गया आपका 51, ठीक है। यानी यहाँ पे इस पोजीशन पे आपके पास आंसर आ गया 51, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जब आपने लेना है तो फिर इसमें आप क्या ऐड करेंगे +10, तो 51 में अब आप 10 ऐड कर दें तो आपके पास आ गया 61। इट मीन्स कि इस पोजीशन पे आपके पास एलिमेंट बन गया 61, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो इसका नेक्स्ट है, जी अब देखिए इसका जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में आपके पास क्या है 1 3 7 15 31 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे हमें जो है वो नेक्स्ट 4 पोजीशन के लिए लिखना है, तो वो मैं नेक्स्ट 4 पोजीशन इसकी बना लेती हूँ।
ये पहली होगी, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। ठीक है, ये 4 पोजीशंस आ गई आपके पास। अब देखें कि इसमें नंबर्स बन कैसे रहे हैं। नंबर्स इसमें देखिए 1 से 3 कैसे बन रहा है, अगर आप इसमें +2 करते हैं। ठीक है, 3 से 7 कैसे बन रहा है, अगर आप इसमें +4 करते हैं। 7 से 15 कैसे बन रहा है, अगर आप इसमें +8 करते हैं। और 15 से 31 कैसे बन रहा है, अगर आप +16 करते हैं। अब अगर आप ऊपर देखें तो ये मल्टीपल्स नहीं बन रहे 2 के। ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 हो जाता है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16। यानी हर दफ़ा ऊपर जो नंबर ऐड हो रहा है वो एक्चुअली में डबल हो रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि जब हम नेक्स्ट पोजीशन पे जाएंगे तो ये वाला जो नंबर है इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 16 को आपने मल्टीप्लाई किया 2 से तो वो 32 हो गया। तो अब आपने 32 ऐड करना है किस में, 31 में। ठीक है, यानी 31 + 32 करना है। तो ये कितना हो गया, 63। इट मीन्स इस पोजीशन पे आपके पास एलिमेंट आ गया 63। अब आपने जब नेक्स्ट पे जाना है तो अब इसको फिर डबल कर दें। ठीक है, 32 को आप किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से। तो ये आ गया आपके पास 64। इट मीन्स अब आपने 63 में ऐड करना है 64। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 127। इट मीन्स कि हम यहाँ पे लिख देंगे 127। ठीक है, उसके बाद जब आपने नेक्स्ट पोजीशन पे जाना है तो अब आप फिर 64 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 128। यानी अब आपने 127 में ऐड करना है 128। तो ये आपका कितना हो गया, 255। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इसका लिख दिया 255। ठीक है, अब इससे जो नेक्स्ट टर्म होगी 128। ठीक है, 128 को अब आप किससे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। ठीक है, सो 128 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आपके पास आ गया 256। मतलब अब हम 255 में ऐड कर देंगे 256। ठीक है, तो इसमें हमने ऐड कर दिया, ये आपके पास आ गया 511। इट मीन्स कि इस पोजीशन पे आपके पास कौन सा नंबर आ गया, 511। ठीक है, नेक्स्ट में अब आप देखें, नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 3 कैसे आ रहा है, देखिए इसकी सीक्वेंस है -1 2 12 40 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब यहाँ पे अब हमने नेक्स्ट 4 पोजीशंस लिखनी है, तो मैं यहाँ पे 4 पोजीशंस बना लेती हूँ। ठीक है, अब देखें इसको समझते हैं कि ये हमारा नंबर बना कैसे है। अगर तो हम इसको सीधा सीधा लें +2 करके तो ये तो नहीं बनेगा +2 करके। ठीक है, और आगे भी देखिए नंबर जो है वो उसकी जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है। साइज़ नंबर्स का तभी इंक्रीज़ होता है जब वो मल्टीप्लाई हो रहे हो। इट मीन्स कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अब कैसे मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा है वो भी हम देखते हैं, और कुछ किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा उस चीज़ को भी हम देखते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए ये -1 से 2 कैसे आ सकता है, अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अगर हम इसमें जो है वो 2 से इसको मल्टीप्लाई करें। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये -2 हो जाएगा, और इसमें फिर +4 कर दें। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 + 4, तो आपके पास आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, उससे नेक्स्ट वाली टर्म कैसे बन रही है, अगर आप फिर से मल्टीप्लाई बाई 2 करें। ठीक है, फिर से आपने इसको 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हो गया। अब 12 कैसे बनेगा, अगर आप इसमें 8 ऐड कर देंगे। ठीक है, उससे नेक्स्ट वाली टर्म जो है वो कैसे बन रही है, फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करें और इसमें क्या ऐड करें। ठीक है, देखिए 12 2 ज़ार 24, और 24 में हम क्या ऐड करेंगे कि ये 40 बन जाए, वो 16 हो जाएगा। अब देखिए पैटर्न क्या बन रहा है कि नेक्स्ट नंबर लेने के लिए आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो और साथ में उसमें जो 4 के मल्टीपल्स हैं उनको ऐड करना है। ठीक है, यानी 4 है 8 है 16 है, तो इससे नेक्स्ट कौन आ जाएगा, 32। मतलब अब ये जो 40 है इसे नेक्स्ट टर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और फिर इसमें प्लस कर देंगे क्या, इसका ये जो नंबर है इसका डबल। तो 16 का डबल कितना होता है, 32। ठीक है, यानी 40 मल्टीप्लाई बाई 2 + 32, तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास, 112। इट मीन्स कि ये जो नेक्स्ट टर्म है ये आपके पास क्या हो जाएगी, 112। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट टर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से 112 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 2 के साथ। ठीक है, और प्लस अब ये जो 32 आया था, यानी ये टर्म हमारी कैसे बनी, मल्टीप्लाई बाई 2 + 32 करके। ठीक है, अब ये जो 32 आया है इसको फिर डबल कर दें। ठीक है, तो 32 को डबल करेंगे, ये बनेगा 64। तो ये आपके पास बन गया
288, मतलब यहाँ पर आपके पास टर्म आ गई 288, ठीक है। फिर जब आप नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पे हम रूल भी इसका लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 + 64। अब नेक्स्ट जो टर्म होगी वो क्या होगी, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और प्लस क्या करेंगे उसमें 128, ठीक है। तो अब आपने लिखना है 288, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है और फिर प्लस 128 करना है, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 704, यानी ये टर्म बन गई आपके पास 704, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट के लिए हम इसको क्या करेंगे, 704 को आपने मल्टीप्लाई किया 2 से और इसमें प्लस क्या कर दिया, अब फिर 128 का डबल कर दें तो वो हो जाएगा आपके पास 256, ठीक है। तो ये टर्म बन गया आपके पास 1664, ठीक है। तो यानी यहाँ पे आ गया आपके पास 1664, ठीक है। ये इस तरह से ये सारी टर्म्स जो हैं वो आपके पास बन जाएंगी जी। अब नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट हम आगे इसके पार्ट 4 पे, ठीक है। पार्ट 4 में है 9, 11, ठीक है, 11, 14, 17, 19, 22। अब इसकी हमने नेक्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है, ठीक है। तो आप देखिए इसका पैटर्न समझने की कोशिश करें, ये कैसे आ रहा है। 9 से 11 कैसे बना, +3 करके। फिर 11 से 14 कैसे बना, +3 करके। 14 से 17 +3 करके, मतलब हर दफ़ा 3 प्लस हो रहा है। इट मीन्स 22 में अगर हम +3 कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 25, ठीक है। 25 में +3 कर देंगे तो हो जाएगा 28, ठीक है। 28 में फिर +3 कर दें तो आपके पास कितना बन जाएगा 31, और 31 में फिर 3 ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 34, ठीक है। तो ये इसकी नेक्स्ट टर्म बन जाएंगी, हर दफ़ा आपने इसमें +3 करना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन। उसके बाद आ जाएं इसके पार्ट 5 पे। पार्ट 5 में देखें ये है आपके पास 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन, ठीक है। इसके हमने नेक्स्ट टर्म्स लिखनी है 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब इसमें भी देखिए आपके पास जो 4 से 8 कैसे बन रहा है, +4 करके। फिर 8 से 12 कैसे बन रहा है, +4 करके। फिर अगेन +4 करके, यानी अब हर दफ़ा इसमें +4 हो रहा है, ठीक है। तो 16 में आपने +4 किया 20 हो गया, ठीक है। 20 में फिर से +4 कर दें 24, 24 में फिर से +4 करें 28, और फिर से 4 ऐड कर दें तो 32, ठीक है। ये इसकी नेक्स्ट 4 टर्म्स बन गई। अब नेक्स्ट देखें जो इसका 6 पार्ट है, ये है -2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, और आगे हम 4 इसकी पोजीशंस लिख लेते हैं। अब देखिए -2 से 2 कैसे बनेगा, +2 करके, ठीक है। फिर +2 करके, फिर +2 करके, ठीक है। ये देखिए सिंपल से क्वेश्चन थे, तो इसमें हम +2 करके इसको लिख देंगे। 10 में +2 किया 12, 12 में +2 किया 14, 14 में +2 करेंगे 16, और 16 में +2 करें तो 18, ठीक है। ये इसकी सारी टर्म्स आ जाएंगी। तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.1 यहाँ पर कंप्लीट होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो कहीं पर भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हम बनाएंगे वो बनाएंगे 7.2 पे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।